अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आज जिस वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ उसका मौजू ये है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। जब भी कोई इंडिविजुअल हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो या वो कोई भी ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो उनके कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो सीधा जो मुद्दा होता है उनका वो होता है कि सैलरी ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। मेरी सैलरी क्या होगी अगर मैं आपसे ट्रेनिंग कर लूँ या मैं कोई फ़लाँ ट्रेनिंग कर लूँ या मैं फ़लाँ चीज़ कर लूँ, मेरी फ़लाँ एजुकेशन हो जाए। आजकल तो पेरेंट्स का भी दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं कौन से इसको प्रोफेशन में डालूँ जहाँ ज़्यादा पैसा मिले। अच्छी बात है, ठीक है, ये फ़िक्र यही है कि बच्चा जो है अच्छा कमाए, तो इसमें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए हमको। लेकिन सैलरी है चीज़ क्या? सैलरी कहते किसको हैं? और सैलरी को किस तरीके से हम समझें तो हमें समझ में आएगा। अच्छी बात है आप वो प्रोफ़ेशन जॉइन करें जिसमें आपको सैलरी अच्छी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सैलरी के बारे में हमें ज़्यादातर गलतफ़हमियाँ ही होती हैं। हम समझते क्या हैं या हम चाहते क्या हैं? सिंपल सी बात है, हम ही चाहते हैं कि एक कंपनी हमको हायर करे और हायर करने के बाद वो हमें महीने के 50-60 हज़ार रुपये बस पकड़ा दे। सवाल ये पैदा होता है कि आपको 50-60 हज़ार रुपये क्यों दे? क्योंकि वो आपको क्यों दे? सिंपल सवाल है ये, ठीक है ना? यही सवाल जब निकलता है तो ये सवाल आपको अच्छा ही नहीं लगता कि ये बात निकल के क्यों आ रही है, क्यों दे? क्योंकि मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो 50 हज़ार रुपये दे दे। कहने का मतलब ये है कि इस बात की उम्मीद आप क्यों रख रहे हैं कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसने आपको डेफिनेटली 50-60 हज़ार से शुरू करना है आपको। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन ली है, इफ़ यू आर अ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट और मास्टर व्हाटएवर, उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग अगर ली है किसी भी पेशे में, उसके बाद अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि क्या आपके पास उसका एक्सपीरियंस है। नहीं एक्सपीरियंस आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता, आप ख़रीद नहीं सकते। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा कि आपको ये माइंड बनाना है कि आपको सम काइंड ऑफ अबाउट कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस चाहिए और ये मरहला आपको एक बार तय करना है। एक बार आपको इस प्रोसेस से गुजरना है जिसको आप इंटर्नशिप कह लें। अब जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या कर लेते हैं तो वहाँ पर ही आपको पता चलता है कि आप काबिल कितने हैं और आपके जो आपको हायर कर रहे होते हैं वो आपको समझते हैं कि आप काबिल कितने हैं, कितने काबिल हैं इसके। दुनिया भर में जब रिवाज चल पड़ा है उसको हम कहते हैं ट्रायल बेस। ट्रायल दीजिए अपना, यानी कि जिस तरीके से हम लोग कोई गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमें टेस्ट ड्राइव चाहिए। दुनिया भर में अभी रिवाज आ चुका है कि आपसे कहते हैं कि हमें ट्रायल दें, यानी कि हम चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो आपका सीवी कह रहा है, जो आपके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वही हैं आप, या खूबसूरती के लिए कहीं से बनवा के जैसे हम ले आते हैं वो है सब कुछ। 1 हफ्ते का, 3 दिन का, यू कैन से डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड कि वो आपके ऊपर कितना एतबार कर सकता है आपकी गुफ्तगू से, आपकी मुलाकात से। उसके बाद सैलरी का तयन टोटली मैं आप पे ही रखूँगा क्योंकि सैलरी एक स्केल है, ठीक है। अगर वो आपको 50 हज़ार दे रहा है तो मैं ये बात यकीन करता हूँ कि वो कंपनी आप पे ये यकीन कर रही है कि आप 5 लाख कमाने वाले इंसान हैं। और अगर वो कंपनी आपको 10 हज़ार रुपये दे रही है तो यकीनन वो कंपनी आपसे यही उम्मीद करती है कि आप 1 लाख कमाने वाले इंसान हैं जो कंपनी को कमा के देगा, ठीक है। कोई भी कंपनी आपको अपनी जेब से सैलरी देने के लिए राज़ी नहीं होगी और आपको प्रूफ करना होता है, अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना होता है। ये मत सोचे कंपनी में जाएं कि मुझे सैलरी क्या मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आप ये सोच के जाएं कि मुझे अपने आप को ऐसा प्रूफ करना है, ऐसा काम करके देना है कि या तो ये कंपनी मेरे साथ इंसाफ कर ले और अगर ये कंपनी मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगी तो फिर मैं कंपनी स्विच करने का हक़ रखता हूँ, लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। कभी भी कोई कंपनी स्विच करें तो उसको बुरा समझ के या बुरा जान के या बुरा कहकर मत छोड़ें। और जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें
तो प्रीवियस कंपनी को बुरा कहकर मत बंद करें उस चैप्टर को, ठीक है? क्योंकि जो आपको हायर कर रहा है वो ये समझ जाएगा कि अगर आप आज किसी को गाली देकर मेरे पास आ रहे हो तो कल किसी के पास जाते हुए आप मुझे भी गालियाँ ही दोगे। तो अपना ये जो माइंड है इसको क्लियर करें। और सैलरी किसी की 10,000 होती है, किसी की 10 लाख होती है, लेकिन इसमें कमाल सैलरी देने वाले का नहीं होता। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर वो कोई 10 लाख दे रहा है और अगर आप सुन रहे हो कि कोई सैलरी दुनिया में 10 लाख ली जा रही है, कोई साहब ले रहे हैं, तो उसमें उस कंपनी का कोई बड़ा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर वही कंपनी आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको भी वो 10 लाख रुपए देगा। हो सकता है कि उस कंपनी में जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो आपको वो 15,000 रुपये की ऑफ़र करे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 लाख रुपए देने वाली कंपनी आपको 15,000 रुपये में हायर कर रही है? क्योंकि कमिटमेंट्स की बात सारी है। वो जो 10 लाख रुपए दे रहा है, कंपनी उससे कहीं ना कहीं उससे 90%, 80%, 70% ज़्यादा कमा लेती है उस इंडिविजुअल से, जो आप उसे कमा के नहीं दे पा रहे। और आपकी जो कमिटमेंट्स है वो लाख रुपए क्रॉस नहीं करती। तो किस तरीके से आपको कमिटमेंट की जाए? फर्दर ये है कि ये समझ लीजिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कंपनी को 50,000 का फ़ायदा देते हैं इन टर्म ऑफ कि आप किस तरीके से सेल करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कितने बेनिफिटेड आप उसके लिए हैं और कितनी मार्केट वैल्यू आपकी चल रही है उस टाइम, तो वो कंपनी आपको उस हिसाब से ही सैलरी देती है। आप ये तवक्को मत कीजिएगा कि अगर आपसे उस कंपनी को 50,000 का फ़ायदा हो रहा है तो आप ये तवक्को ना करें कि आपको उस ऑफिस से 1 लाख रुपए सैलरी कभी भी मिलने वाली है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए तो आपको अपनी वर्थ बनानी पड़ेगी जो 10 लाख क्रॉस कर रही हो। अब इसके लिए प्लानिंग किस तरह होगी, ये तमाम प्लानिंग आपके ऊपर आती है कि आप कम से कम देखें उन लोगों को, सीखें उन लोगों से जो लोग बाज़ाहिर तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी पीआर बहुत ज़्यादा होती है। वो काम लेना जानते हैं और काम देना जानते हैं, और उन्हीं बुनियादों पर वो आपको ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पीआर होती है उनकी वजह से कंपनियां जुड़ी हुई हैं उनके साथ। किसी इंडिविजुअल के ऊपर तो नहीं बेस करता कि वो किसी भी तरीके से वो उसको अपने दूसरे के, जिस तरह एक इंडिविजुअल है दूसरा मेरे सामने है, मैं उसकी परफॉर्मेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को नहीं को कंपेयर कर सकता कि क्या अगर कोई मेरी कंपनी में 2 लाख रुपए ले रहा है तो मुझे उस पर हैरत भी होगी और गुस्सा भी आएगा और ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और वो बहुत मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत तो गधा भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि गधे को आप कोई इस माशरे में हीरो का कर वो दे देंगे कि ये ज़्यादा मेहनती है, ठीक है? इसके लिए स्मार्ट माइंड चाहिए, स्मार्ट सोच चाहिए, स्मार्ट थॉट्स चाहिए और स्मार्ट थिंकिंग चाहिए। अगर आपके अंदर स्मार्ट थिंकिंग आ जाती है तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये बोलते हुए कि फिर आप उस ट्रैक पे आ जाओगे जिस ट्रैक के ऊपर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ हसद में, जेलसी में और मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, ये बातें आप कहीं कैंटीन में बैठ के किसी होटल में बैठकर अपने कुलीग के साथ शेयर करते हैं, याद रखिएगा आपका कुलीग आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके बॉस के पास जाके वो ये नहीं बोलने वाला है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी सैलरी बढ़ा दीजिए। आपका अपना काम ही आपकी सैलरी बढ़ा सकता है। दैट इज़ द ओनली रिसोर्स यू हैव। तो बजाय शिकायतें करने के, हंगामा खड़ा करने के, अपने आप को जलाने के, हसद करने के, काम पे तवज्जो दें। ये आपका काम ही है जो आपकी सैलरी को 10,000 से 10 लाख कर सकता है। कोई भी आपका दोस्त जो आपके साथ होटल में खाना खाता है, आपकी फैमिली, आपका सगा भाई, आपके कोई भी इस मामले में हेल्प नहीं कर पाएगा कि कोई आपकी सिफारिश करे कि ये हमारा बच्चा है, इसकी सैलरी को 50,000 बढ़ा दें, क्योंकि कंपनी ने आपको बेयर करना है। आपकी फैमिली की कंप्लेंट वहाँ पर आपकी सिफारिश नहीं सुन सकते। तो जिस कंपनी ने आपको बेयर करना है उस कंपनी को इतना तो आप दीजिए
कि वो आपको बेयर कर सके। होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और इसी तरीके से बिहेव करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ और एनर्जी के साथ, कि इस बातों को भी एनर्जी पॉजिटिव लेंगे और ये सोच के काम करेंगे कि मैंने अपनी सैलरी को खुद बढ़ाना है, यानी कि इसको अपने बॉस पर ही मत डालें, इस अपनी सैलरी को मैंने खुद बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।